अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैक्सिकन डिश टाकोस की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलें। खास करके बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट डिश है, तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई करना मत भूलें। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। तो 1 टीस्पून हमने मिक्सअप्स लिए हैं। 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 टीस्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। तो ये हमने चिकन के पीसेस लिए हैं, तो चिकन के हमने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं, तो इनको हमने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल साइज की प्याज ली है, प्याज को हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो 1 टेबल स्पून हमने नींबू का रस लिया है। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये हमने मेयोनीज ली है, मेयोनीज हमने 1 कप ली है। तो ये हमने मस्टर्ड सॉस लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है, तो ये हमें 4 to 5 टेबल स्पून के करीब। तो ये हमने मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लावर। तो ये हमने 2 कप मैदा लिया है। तो ये हमने कुछ वेजीज लिए हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये हमने हाफ कप शिमला मिर्च ली है, इनको भी हमने बारीक काट लिया है। हाफ कप हमने फ्रोजन कॉर्न लिए हैं। 1 कप हमने पत्ता गोभी ली है। 1 कप हमने गाजर ली है, गाजर को भी हमने बारीक काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी चिकन के पीसेस को इस तरह से फोक कर लेंगे। चिकन को इस तरह से फोक करने से आपका चिकन बहुत ही जूसी बनेगा और सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो हम इस तरह से चिकन को अच्छे से फोक करेंगे। तो इसी तरह से हम सभी चिकन के पीसेस को फोक कर लेंगे। तो ये देखिए सभी चिकन के पीसेस को हमने बहुत अच्छे से फोक कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम साइड में करते हैं और मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, नींबू का रस ऐड करते हैं, काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। तो काली मिर्च का पाउडर हम हाफ टी स्पून लेंगे। हाफ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन को मैरिनेट करने का मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सभी चिकन के पीसेस को अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे इस तरह से। इससे चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो सभी चिकन के पीसेस को मसाले में अच्छे से आप इस तरह से कोट करें। जब भी आप चिकन टाकोस बनाएं तो आप चिकन को मैरिनेट जरूर करें, इससे आपका चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो ये देखिए सभी चिकन के पीसेस को हमने बहुत अच्छे से कोट कर लिया है मसालों में। तो चलिए अब इसमें हम नमक ऐड करते हैं। तो नमक हम ऐड करना भूल गए थे, आप चाहे तो मसालों में भी पहले ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी चिकन के पीसेस को हमने मसालों में बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम मैरिनेशन के लिए रखते हैं। तो हम इन्हें आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। चलिए जब तक कि चिकन अच्छे से मैरिनेट होता है, तो चलिए हम टोटिया का डो लगाते हैं। तो मैदे में हम हाफ टी स्पून नमक ऐड करते हैं और 3 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो प्लेन कुकिंग ऑयल जो होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। जैसे कि हम चपाती का डो लगाते हैं, तो इस तरह से हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो ये देखिए खूब अच्छे से पंच लगाते हुए हमने एक सॉफ्ट सा डो लगाया है, हम आपको दिखाते भी हैं। इतना सॉफ्ट हमें डो लगाना है। खूब अच्छे से पंच लगाते हुए हमें टोटिया का डो लगाना है, ताकि मैदे में एक लचक सी आ जाए। तो इस तरह से आप पंच लगाएं। ये देखिए टोटिया का डो हमने लगा लिया है। तो इतना डो लगाने में हमें 1.5 कप के करीब पानी लगा है। तो इतना सॉफ्ट हमने डो लगाया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ताकि इसकी ऊपरी लेयर में कोई स्किन ना आए, और अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। ये अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखते हैं। तो जब तक ये डो हमारा सेट होता है, तो चलिए हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बोल में हम सभी वेजीज ऐड करते हैं। तो वेजीज आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो रेड बेल पेपर भी ले सकते हैं, येलो बेल पेपर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज ऐड करते हैं।
अब इसमें हम मिक्स सब्स ऐड करते हैं। आप चाहें तो ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं, नींबू का रस ऐड करते हैं। तो नींबू का रस हम हाफ टी स्पून ऐड करने वाले हैं। आप चाहें तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। अब इसमें हम मेयोनीज ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी टाकोस स्पेशल सैलड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो जब भी आप टाकोस बनाएं तो आप इस सैलड को जरूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की बनती है। इस सैलड से टाकोस का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो आप इस सैलड को जरूर बनाएं। तो ये देखिए सैलड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और चिकन भी देख लेते हैं। तो चिकन भी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम कुक करते हैं। तो पैन में हम 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करने वाले हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके सभी चिकन के पीसेस पैन में अच्छे से सेट करते हैं। तो जितने भी आपके पैन में पीसेस आ जाएं, आप उतने पैन में पीसेस सेट करें। अब हम इनकी लिड लगाते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन को अब हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम सभी चिकन के पीसेस के साइड चेंज करते हैं। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से कुक हुआ है। इसी तरह से हमें चिकन को कुक करना है। तो दूसरे साइड से भी हम 6 से 7 मिनट के लिए फिर से कुक करते हैं। तो ये देखिए चिकन को पकते हुए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो चलिए अब हम सभी चिकन के पीसेस निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी चिकन के पीसेस बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम डो भी देख लेते हैं। तो डो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट डो सेट हुआ है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। जैसे कि हम चपाती के पेड़े बनाते हैं तो उस तरह से हम पेड़े बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 4 पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम ड्राई फ्लावर में अच्छे से डस्ट कर लेते हैं और जैसे कि हम चपाती को रोल करते हैं तो उसी तरह से हम इसको भी रोल कर लेंगे। तो हम इसको बिल्कुल पतला रोल करने वाले हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। इतना पतला हमें रोल करना है। तो इसी तरह से आप रोल करें। तो ये देखिए टॉर्टिया को हमने बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। तो हम आपको दिखाते हैं, इतना पतला हमने रोल करा है। चलिए अब हम टॉर्टिया को रोस्ट कर लेते हैं। तो पैन बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो दोनों साइड से हम टॉर्टिया को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 20 सेकंड बाद हम टॉर्टिया का साइड चेंज करेंगे और गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हमें टॉर्टिया को रोस्ट कर लेना है। तो टॉर्टिया को भी हम 100% कुक नहीं करेंगे, बस हल्के से मार्क्स आ जाए, बस इस तरह से हमें कुक करना है। तो इसी तरह से हम सभी टॉर्टिया तैयार कर लेते हैं। देखिए टाकोस स्पेशल टॉर्टिया हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आप बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को असेंबल कर लेते हैं। तो ये हमने टॉर्टिया ली है। टॉर्टिया के ऊपर हम साल्सा वेर्दे लगाते हैं, यानी कि टाकोस स्पेशल सॉस लगाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप टाकोस बनाएं तो आप साल्सा वेर्दे जरूर बनाएं। साल्सा वेर्दे से टाकोस का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम चिकन के पीसेस रखते हैं। अब इसमें हम ग्रेटेड चीज रखते हैं। तो चीज को हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चीज स्लाइस भी रख सकते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए सभी टाकोस हमारे असेंबल हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप असेंबल करें। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल का यूज कर रहे हैं और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखते हैं। मीडियम फ्लेम पे टाकोस को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक की फ्राई कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हमें उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी होने तक के टाकोस को फ्राई करना है। तो हल्के हाथों से इसी तरह से प्रेस करें। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी टाकोस हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के टाकोस भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए टाकोस बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम वेज मेयोनीज सैलेड रखते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं।
सुपर क्रिस्पी सुपर यमी मैक्सिकन टाकोस हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।